सर हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि ना तो सरकार सुनती है हमारी और ना ही पंचायत कमेटी में डाल दिया हमारा थोड़ा सा एरिया। पर आज की डेट में कोई भी बुराई नहीं लेना चाहता है, जिस वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं 10 साल प्रधान रही जी, 2006 से लेके 16 तक, तो मैंने काफ़ी सुधार लाया कि इवन कि बुजुर्ग 70-70 साल के लोग भी जुआ खेलते मैंने पकड़े और उनका रिमांडा लिया। जिस यूथ के तो इतने बुरे हाल है ना, तो जब से लॉकडाउन लगा है पढ़ने बच्चे जा रहे हैं, जगह जगह घरों में बैठ के इधर उधर गली किनारे में बैठ के कोई वो चिट्टा सुना हुआ जी, हमने तो देखा नहीं कभी, पर वो चिट्टा भी खा रहे हैं, भांग भी पी रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज़ के इस किसान यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सोलन जिला की बसाल पंचायत के कठार गांव में मौजूद हैं। तो बसाल पंचायत के एक्स प्रधान रीता ठाकुर हमारे साथ हैं। और जैसा कि मैंने पहले जानकारी दी आपको कि बसाल पंचायत में जो है ये क्षेत्र आता है, हालांकि इसका कुछ हिस्सा जो है अब सोलन नगर निगम में भी शामिल हो चुका है, वार्ड नंबर 17, लेकिन फिर भी ये लोग जो है कहीं रिहाइश तो कहीं खेत जो है वो शहर में आते हैं तो कहीं गाँव में। ये इस गांव की जो है वो सबसे बड़ी समस्या भी है और इसी मुद्दे से हम शुरुआत करेंगे अपनी किसान यात्रा की। तो इंट्रोड्यूस करते हैं रीता ठाकुर जी को। तो रीता जी नमस्कार, किसान न्यूज़ में आपका स्वागत। नमस्कार सर, मैं बसाल पंचायत के पूर्व प्रधान रीता ठाकुर बोल रही हूँ। सर हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि ना तो सरकार सुनती है हमारी और ना ही पंचायत कमेटी में डाल दिया हमारा थोड़ा सा एरिया। कठार गांव जो बसाल पंचायत का वार्ड नंबर 4 था, हमारा को इन्होंने वार्ड नंबर 17 में डाल दिया है। सर हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो हमारे लोग बहुत से एग्रीकल्चर में ही हमारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बसाल कठार बावरा जितने भी पंचायत एरिया का एरिया है, इसके लोग हमारे ज़्यादा जिम्मेदार पे ही डिपेंड है। जिम्मेदार तो जिम्मेदारी में हमारे को ये समस्या है, लोग एक तो इतना सीड भी महंगी है और फिर अगर हम टमाटर वगैरह लगाते हैं, हर एक चीज़ें महंगी है। हमारी जी बल्ली है और कुछ है, लेबर लगाते हैं तो हम उसमें हमारा पूरा नहीं हो पाता है। जब हम मंडी में अपना माल लेके साल बाद जाते हैं तो 2 या 4 रुपए किलो हमारा टमाटर लगता है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं है। हमारी बहुत सी समस्याएं पहले ही थी जी, और अब हमारे को जब से इन्होंने उसमें डाला है, वार्ड नंबर 17 में डाला है, तो उससे ज़्यादा अब हर एक चीज़ पे टैक्स बोलते हैं जी। कूड़े वाले भी आते हैं हमारे गांव में तो डेली बोलते हैं जी, हाँ जी अब महीने का आपके ऊपर इस पे भी टैक्स लगेगा। हमारे गाय भैंसें भी रखी हुई जी, उस पर भी टैक्स लगेगा, ये बोला जा रहा है। अभी तो हमने वैसे दिया नहीं, पर मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे को टैक्स से जूझना पड़ेगा। तो इससे आय दुगनी होगी या खर्चा दुगना होगा? सर ये बोला ही जाता है और कागजों में पेपरों में ही ये चीज़ें रहती है, सामने आने पे मेरे को नहीं लगता है दुगनी करेंगे। कि हमारी इतनी समस्याएं हैं जी कि हम टैक्स भी कहाँ से दे पाएंगे। घरों पे टैक्स लगा रहे हैं, शॉपों पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। एक हमारी छोटी सी शॉप भी है मेरी खास करके, तो मतलब मेरे को लगता है कि ये हमें टैक्स में ही उजाड़ के रख देंगे। खेती को लेकर क्या कहना है आपका कि खेती बाड़ी जो है वो कितना किसान आगे चलकर करने वाला है? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो तो इतने बेहतर नहीं हैं, तो क्या आने वाली पीढ़ी जो है वो खेती की ओर लगता है आपको झुकाव उनका रहेगा या फिर ये धीरे धीरे छूटता जाएगा? सर अब हमारा तो जिम्मेदारा है, हम तो करेंगे। किसान इससे जुड़े हैं, जो हम दाल रोटी खा रहे हैं इसी के ही ऊपर हमारा निर्भर है। बाकी मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई भी हमारी ऐसी समस्या सुनेंगे या कल के लिए कुछ हमारे को इसमें बेनिफिट देंगे। महंगाई ज़्यादा होने के कारण बीज नहीं खरीद पाता जी। एक जिम्मेदार के पास सर्दियों में पैसे बीज लायक नहीं होते हैं। 1000-1200 से 1500 से कम कोई सीड नहीं मिलता हमारे को टमाटर वगैरह का जी। और रही बात है इनके जो बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पंचायत प्रधान थे बसाल के, तो आपका एक खौफ यहाँ पर रहता था, खास तौर पर अगर मैं बात करूँ नशा करने वाले और इसके अलावा जो जुआ खेलने वाले थे। आपने बहुत सा एक्शन भी लिया उनके ऊपर, लेकिन माहौल की अगर बात करें तो वो माहौल कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह की परेशानियाँ रहती हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूथ हमारा जो है वो नशे के लिए ज़्यादा। सर हमारे यूथ के तो इतने बुरे हाल है ना, तो जब से लॉकडाउन लगा है पढ़ने बच्चे जा रहे हैं, जगह जगह घरों में बैठ के इधर उधर गली किनारे में बैठ के कोई वो चिट्टा सुना हुआ जी, हमने तो देखा नहीं कभी, पर वो चिट्टा भी खा रहे हैं, भांग भी पी रहे हैं। इसी तरीके से जो यूथ बच्चे हैं वो तो कोई भी काम लायक नहीं रहे, ना पढ़ाई की भी ख़त्म ही समझो आप। 2-3 साल से स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, तो इनका तो यही है जगह जगह नशा। में पंचायत प्रधान थी जी, तो जहाँ मेरे को कोई 4 बच्चे इकट्ठे दिखते थे तो मैं हमेशा पूछती थी, अब भी पूछती हूँ कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं।
और क्यों ये फालतू के मतलब 11-11 12-12 बजे तक बच्चों का बाहर रहना जी बहुत ही माँ बाप के लिए भी समस्या है। पर एक तो आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते जी, और जो हमारा एरिया है जी बसाल का, इतना बच्चा बिगड़ चुका है पर घर का बच्चा मतलब जो कि नशे से पूर है। पंचायत किस तरह से इस चीज़ में रोल प्ले कर सकती है? आपको क्या लगता है, क्या स्टेप उठाने चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए? ऐसा है जी, देखो प्रधान है, उप प्रधान है, हर वार्ड में वार्ड मेंबर है, हर एक मतलब प्रधानों को, उप प्रधान और वार्ड मेंबरों को पता होता है अपने एरिया का कि हमारे गांव के बच्चे कैसे हैं। पर आज की डेट में कोई भी बुराई नहीं लेना चाहता है, जिस वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं 10 साल प्रधान रही जी, 2006 से लेके 16 तक, तो मैंने काफ़ी सुधार लाया कि इवन कि बुजुर्ग 70-70 साल के लोग भी जुआ खेलते मैंने पकड़े और उनका रिमांडा लिया, जिस अपनी पंचायत में बुला के उनके फैसले करवाए भी। आइंदा के लिए अगर मैंने ऐसा देखा कहीं भी तो मैं रोकती हूँ। एक हमारे यहाँ रेते की खान है जी बसाल पंचायत में, तो वहाँ पे भी बहुत से लोग ट्रक वाले इधर उधर से आते हैं। इन्होंने ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ के बगाड़ दिए हैं जी, ये लाते होंगे कहीं से, बाकी घरों में तो ये चीज़ पैदा होती नहीं और ना हमने देखी कहीं। तो मतलब ये बाहर से लाते जी लोग, और फिर इन बच्चों को आगे इन्होंने सबको मतलब आदी बना दिया है इस चीज़ से। अब नशे से बगैर रह नहीं पाते, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा है जी हमारी पंचायत में। अगर कुछ सुधार किए, मैंने तो मतलब बड़े पुलिस थाने चौकी में भी शिकायत की थी कि रोको करो। अभी एक दिन दो मतलब 15 के दिन पहले की बात है जी, मैंने यहाँ पटवार खाने के पास भी 3-4 लड़के नशा करते हुए 11 के बजे रात को पकड़े, तो मैंने पुलिस बुलाई, बल्कि 2-3 के तो लगे भी थे इनके रो। फिर हम तो काफ़ी कोशिश करते जी, पर अब मेरा भी क्या बोलना करना जी, इनको चाहिए वार्ड मेंबरों को अपने वार्डों में थोड़ा सा सुधार लाना करना पड़ेगा अगर यूथ को बचाना है और आगे लाना है। पंचायतों की बात कही तो पंचायतों को लेकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। हमारे जो किसान हैं, किसानों के उत्थान के लिए पंचायतें स्कीमें तो बताती हैं, लेकिन पंचायत अपने स्तर पर जो है वो इस तरह का कोई प्रयास एक अलग से इनिशिएटिव की अगर बात करें तो वो नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग को लेकर या टमाटो प्रोसेसिंग को लेकर प्लांट के लिए अगर हम बात करें तो पंचायत अगर कोशिश करे तो शायद अपने स्तर पर भी लगा सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कोशिशें लेकर? पंचायत में नहीं जी, बहुत सी स्कीमें आती है और बहुत से हेड है, मतलब पैसे लाने के लिए अगर कोशिश करे। वो प्रधान उप प्रधान को चाहिए कि हमने अपनी पंचायत किस तरीके से डेवलप करनी है। मैं प्रधान थी जी, मैं फॉरेस्ट में भी जाती थी, बरसात में पौधे लाने तो अपने गांव में बांटने, घर घर जाके मैंने खुद बांटे जी, पौधे भी लगाओ करो, कुछ ना कुछ पंछी जानवर भी खाएंगे और कुछ नाले हमारे लिए भी मतलब उसकी बेनिफिट मिलेगा। तो प्रधान वगैरह को चाहिए जी, उप प्रधान को, वार्ड मेंबरों को चाहिए कि जाओ, और एमएलए हेड, हर एक हेडों से स्कीमें मिलती है जी, रास्ते हैं, टैंक है और पानी है, हर एक चीज़ के लिए मतलब आदमी कर सकता है अगर ये प्रयास करेंगे। बॉर्डर पे से एक सुई नहीं आ सकती, तो ये नशा कहाँ से आ रहा है? एक बात है ना जी, सोचने वाली बात है। इसको पहले तो ये करना चाहिए ना, कार्रवाई करनी चाहिए। अब 4 दिन बंदा अंदर रहना, जिसके पास मिलेगा 5वें दिन फिर बाहर। जब वहाँ से एक सुई तक नहीं आ सकती तो ऐसे नशे आ कहाँ से रहे? इसमें आगे भी तो सरकार भी तो जिम्मेवार है ना, इसमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना इसके ऊपर। बर्बादी तो है ही नशे से। बर्बादी, हमारी न्यू जनरेशन खत्म हो गई सारी। जितने भी देखो आप छोटे बच्चे देखो, 15 साल से ऊपर सारे बच्चे नशे में खत्म हो गए बिल्कुल। बाकी खेती बाड़ी तो ना किसने करनी है, नशे में ही खत्म हो जाने हैं सारे। पंजाब जैसा हाल हो जाना, पंजाब हो जैसा गया हाल हो जी, जाएगा हो जी। गया जाना पर हो गया। तो रीता जी आपने तो बड़ी मार कुटाई की है इस मामले में, और मेरे ख्याल अभी भी करते ही हैं, फिर भी सुधार देखने को मिलता है। बहुत कम है जी, कुछ नहीं बोल सकते अब आंखों के सामने। अब हमारे सामने तो इतना नहीं करते बच्चे, पर मतलब ख़त्म है। आगे 12-14 साल से बच्चे नशे में। कमी कहाँ मानते हैं आप? कमी तो वैसे जी देखो, जैसे अभी बताया ही है कि सरकार की भी कमी है। जब नीचे से माल आ रहा है तो रोको उनको, 4 दिन अंदर करते जी, 5वें दिन छोड़ देते हैं, जो कि हमारे को भी देखने में आ रहा है या सुनने में आया है। जैसे भी सुनते हैं भी आज न्यूज़ में, या इतना पकड़ा, यहाँ पे चिट्टा पकड़ा, वो किया सो किया, 4 दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता है जी। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं। थोड़ा कानून सख्त होना चाहिए इसका। कानून सख्त होना चाहिए जी, तब पता लगेगा कि यार उसको पकड़ा था, तो कल के लिए अगर हम भी पकड़े जाएंगे तो और ये दिक्कत आएगी। ये दिक्कत शहर के साथ जुड़े होने की वजह से भी ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ जी, जो ये बसाल एरिया, बावरा, कठार, बेर की सेर गाँव है, बिल्कुल सोलन के साथ लगता गाँव है, जी। तो हमारे को दिखते हैं है ही है जी।
और इसी वजह से बल्कि साथ लगता धरोट पंचायत में भी मेरी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी, तो वहाँ के जो एक वार्ड मेंबर हैं वो मुझे बता रहे थे कि क्या है कि सड़कों पे सारे इतना कचरा गिरा रहता है, सारे वहाँ पे नशा करने वाले बैठे रहते हैं जगह जगह मोड़ों पे। हाँ तो जी। वो भी एक बड़ी समस्या हो रही है गांव के लोगों के लिए। मतलब कचरा जो है इतना फैल रहा है सड़क किनारे, वहाँ बोतलें गिरी होती हैं, प्लास्टिक गिरा होता है, सारा कुछ मतलब इतना साफ़ सुथरा होता था कभी ये एरिया। हाँ जी, हाँ जी। ये तो थोड़ी सी जी सरकार की कमी है, इनको एक्शन लेना चाहिए। बोलते हैं कि स्वच्छ पंचायतें हैं, वो है सो है। मैंने तो वार्ड भी ले रखा जी स्वच्छ पंचायत का, पर मैं खुद करती थी, खुद खड़े होके सड़कों में मैंने डस्टबिन बनाई जगह जगह। तो काफ़ी प्रयास किया, पर अब एक प्रधान भी जी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। जब तक सारे लोग साथ नहीं देंगे और अपना समझ के करेंगे, इन चीज़ों को रोकेंगे, तब जाके ये चीज़ रुकेगी जी। कोशिश परिवार से होनी चाहिए जी, परिवार से कोशिश होनी चाहिए। और थोड़े से प्रधानों को भी सख्त होना पड़ता जी अपने एरिया में। इनको रोको टोको, जहाँ दिखता है वहाँ पे कोई बोर्ड लगाओ, कोई उनकी थोड़ी सी फाइन वगैरह करो। 500 रुपये तक पंचायत भी फाइन कर सकती है जी, उनके ऊपर फाइन करो। तो कल के लिए जब वो फाइन एक बारी देंगे तो दूसरी बारी सोच के कूड़ा डाल लेंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें बहुत सी है जी पंचायत में। सजेशन क्या देना चाहेंगे आप खुद एक किसान फैमिली से हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, तो खेतीबाड़ी को लेकर क्या कुछ सुधार होने चाहिए, क्या आपका मानना है? सर ऐसा है कि बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, कमेटियाँ बनती है, बूथ में भी बच्चों को जोड़ना करना चाहिए। आगे जाके बहुत से कारोबार चल सकते हैं, कोई कंपनी जूस की लगा दो, इस तरीके के। जैसे टमाटर सॉस है तो सॉस बनाने की लगाओ, उसको आगे बेचेंगे करेंगे। बाकी अगर ऐसे सोचे भी हम टमाटर बेच के करेंगे कुछ, तो उसमें तो सर देखो हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। बड़े टैंक बनाओ, कोई जैसे मतलब पंचायत को इकट्ठे होके कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि गांव डेवलप हो सके। तो ये थे रीता ठाकुर, जो कि बसाल पंचायत के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और काफ़ी एक्टिव प्रधान रहे हैं। और ख़ास तौर पर नशे और जुआ के ख़िलाफ़ जो है इनकी मुहिम, उसकी तारीफ़ जो है न सिर्फ पंचायत लेवल पर होती थी, बल्कि यहाँ से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक इनका नाम जो है वो जाना जाता था, ख़ास तौर पर इसी बात के लिए। और आज भी कोशिश करते हैं युवाओं को नशे से दूर हटाने की, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या जो इस पंचायत क्षेत्र में इन्हें लगती है वो नशा ही है। और नशा युवा जो हमारा है, जो किसान परिवार का युवा है, वो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, हालांकि ये हर क्षेत्र की समस्या जो है वो बनती जा रही है, लेकिन ये शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ ये समस्या ज़्यादा गंभीर रहती है। तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।